पूजा, पूजा। क्या हुआ अंकित? देखो स्वामी जी का फोन आ गया, लगता है अब हमारे भाग्य खुलने वाले हैं। हाँ वो सब तो ठीक है, पर पहले उनका कॉल तो रिसीव करो। हाँ, हेलो स्वामी जी, पायला हूँ। हाँ बेटा बोलो। कैसे हो? कल तुमने मुझे कॉल किया था, लेकिन मेरी कुछ व्यस्तता के हिसाब से मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। कहो, कुछ कहना चाहते थे तुम? काम तो था स्वामी जी, लेकिन मैं क्या बोलूं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो सब मुझे सच सच बता दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। दरअसल स्वामी जी बात यह है कि पिछले 2 साल से मेरा बिजनेस बहुत डाउन हो रहा है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सिर्फ लॉस ही हो रहा है, मुनाफा हो ही नहीं रहा। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे और मेरी वाइफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, पर मुझे यकीन है आपके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। बेटा, मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है, लेकिन मैं यहां दूर गांव में बैठकर तुम्हारी इस परेशानी का हल नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा और कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल कर पाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, तो कब आ रहे हो आप? कहो तो मैं आपको लेने आ जाता हूँ गाँव। बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह ट्रेन पकड़कर तुम्हारे घर खुद ही आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है स्वामी जी, शुक्रिया स्वामी जी। चलो रखता हूं। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी, राधे राधे। पूजा, तुम्हें पता है स्वामी जी के आशीर्वाद से जिन लोगों के बिजनेस कुछ भी नहीं था ना, वो लोग भी आज करोड़ों में खेल रहे। देखना, उनके आशीर्वाद से ना हमारी भी सारी खुशियां लौट आएंगी। वो सब तो ठीक है, पर पहले स्वामी जी को आ तो जाने दीजिए, मैं भी देखूं कि हम पर उनकी कितनी कृपा बरसती है, तभी यकीन करूंगी। कल स्वामी जी आएंगे, उनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए मेरे पतिदेव, अभी आप ऑफिस के लिए निकलिए, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है। अरे स्वामी जी, राधे राधे। राधे राधे। जीते रहो। लेकिन अब इतनी जल्दी कैसे? हाँ बेटा, सुबह 5 बजे की जल्दी ट्रेन पकड़ी थी और 6 घंटों में सीधा तुम्हारे पास चला आया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर अब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए। हाँ। क्या देख रहे हो स्वामी जी? बेटा देख रहा हूं, तुमने मकान तो बहुत अच्छा लिया है और काफी बड़ा भी है। वैसे कितने में लिया ये मकान? कुछ ज्यादा नहीं स्वामी जी, सिर्फ 2 करोड़ में। 2 करोड़? हाँ, वो दरअसल बिजनेस जब अच्छा चल रहा था तब लिया था। भाई 2 करोड़ में तो हमारे गांव में 10 बीघा जमीन आ जाएगी। सही बात है। वैसे आप बैठिए ना। हाँ। पूजा, पूजा, जरा बाहर तो आना। आई। पूजा, ये स्वामी जी है, मैंने बताया था ना इनके बारे में। पायला को स्वामी जी। जीती रहो। स्वामी जी ये मेरी पत्नी। वैसे पूजा, तुम कौन से गांव से हो? जी पालनपुर। अच्छा,
पालनपुर, वो डीसा वाला? जी। अरे भाई, एक जमाने में तो हम भी उसके आसपास कहीं रहते थे, इसी नाते तुम तो हमारी पड़ोसन हो गई। सही बात। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तो तुम एक काम करो, मिश्रा जी को मेरे ऑफिस में बिठाओ, उनको चाय पानी दो, मैं आता हूँ। हाँ। किसका कॉल था अंकिल? पूजा, ऑफिस से फोन था, थोड़ा अर्जेंट है तो जाना पड़ेगा। स्वामी जी, मुझे थोड़ा काम है, तो मैं आपको शाम को मिलूं? अरे ये क्या बात हुई अंकित? अरे अभी अभी तो हम आए हैं, थोड़ा बैठो हमारे साथ, कुछ बात करते हैं। तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ ना आपको। ठीक है पूजा, तुम स्वामी जी का ध्यान रखो। हाँ। ठीक है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ स्वामी जी। पूजा जी स्वामी जी। बेटा, मुझे मेरा कमरा दिखा दो, सफर से बड़ा थक गया हूं, कुछ देर आराम करना चाहता हूं। ठीक है स्वामी जी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आइए स्वामी जी, ये रहा आपका कमरा, अच्छे से देख लीजिए। भाई वाह, कमरा तो काफी अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद आया। अरे बातों बातों में तो मैं पूछना ही भूल गई, आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं नहीं, मैं चाय कॉफी नहीं पीता। एक काम करो, तुम मेरे लिए नींबू शरबत लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। पूजा, एक मिनट। जी स्वामी जी। सुबह जल्दी जल्दी में अंकित मुझे ठीक से कुछ बता नहीं पाया, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर बात क्या है? स्वामी जी, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। शुरुआत में तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, इतना कि हमने ये घर खरीद लिया और गांव में थोड़ी सी ज़मीन भी ली। लेकिन पिछले 2 सालों से न जाने क्यों उनके काम में इनको बहुत नुकसान हो रहा है। ये बहुत परेशान भी रहने लगे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि दिन रात काम करते हैं फिर भी ये सब हो रहा है। कोई उपाय बताइए स्वामी जी प्लीज। इसका उपाय है मेरे पास, लेकिन इसके लिए तुम्हें और तुम्हारे पति को मैं जैसा बोलूं वैसा करना पड़ेगा। क्या तुम दोनों वैसा कर पाओगे? हाँ स्वामी जी बिल्कुल, आप जो बोलेंगे हम लोग वो करेंगे, आप बस उपाय बता दीजिए। उसके लिए तुम दोनों को एक साधना करनी पड़ेगी। कैसी साधना स्वामी जी? तुम्हें और तुम्हारे पति को इसमें कुछ वक्त भी लग सकता है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी, लेकिन तुम्हारा पति वो एक नंबर का नास्तिक इंसान है, वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। स्वामी जी वो मेरे पति हैं, मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है, आप बस उपाय बता दीजिए। ठीक है, तुम मेरे लिए नींबू शरबत लेकर आओ, मैं तुम्हें इसका इलाज कल बताऊंगा। जी स्वामी जी। अंकित कितना काम करोगे, कम से कम घर आने के बाद तो मुझे वक्त दे दिया करो, आखिर पत्नी हूं मैं तुम्हारी। पूजा तुम वापस शुरू हो गई। तुम्हें पता है ना ऑफिस में कितना वर्कलोड है और मुझे कितना टेंशन रहता है, और वैसे भी मेरे इतनी मेहनत करने के बावजूद ना मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो रहा। कैसे होगा? स्वामी जी को घर पे तो बुला लिया है तुमने, पर उनसे बात तक करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मेरी बात मानो, उनसे बात करो और वो जैसा जैसा कहते हैं
वैसा वैसा करो, ठीक है? ठीक है, मैं कल सुबह स्वामी जी से बात करता हूँ। तुम अभी सो जाओ, रात बहुत हो गई। वैसे कुछ बताया उन्होंने? हाँ, वो कुछ साधना के बारे में बात कर रहे थे, मैं ठीक से समझ नहीं पाई। प्लीज तुम खुद उनसे बात कर लो ना। ये क्या है स्वामी जी? ये बहुत बड़ी साधना है। ये काम करने के लिए मुझे तुम्हारे 60 दिनों के वक्त की जरूरत है। क्या तुम मुझे 60 दिन तक मैं जैसा बोलूं वैसा कर लोगे? जवाब दो। हाँ स्वामी जी, आप जैसा बताओगे मैं वैसा करूंगा। सुनो, तुम्हारे हाथ में जितने ही अनाज के दाने हैं उतने दिन हर रोज तुम्हें ऑफिस जाते वक्त ये 3 काम करने होंगे। जी स्वामी जी, बताइए क्या करना होगा। तो सुनो, सबसे पहला काम, आज से हर रोज तुम्हारी पत्नी तुम्हें 2 रोटी बनाकर देगी और तुम्हें हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले वो 2 रोटी गाय को खिलानी होगी। हमारे हिंदू धर्म में गाय का बहुत ही बड़ा महत्व है, लेकिन आजकल हम सब लोग ये भूल चुके हैं। दूसरा काम बेटा, तुम्हें हर रोज सुबह 1 किलो अनाज के दाने पंछियों को खिलाने होंगे, ताकि तुम्हारे काम में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाए। और तीसरा काम स्वामी जी? तीसरा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। इसमें तुम्हें तुम्हारी पत्नी की इज्जत करनी होगी, यानी कि उसे सम्मान देना होगा। हमारे घर में लक्ष्मी हमेशा नारी के रूप में बसती है, और जिस घर में नारी की इज्जत ना हो उस घर में लक्ष्मी कदई वास नहीं करती। अगर तुम ये 3 काम कर लोगे तो तुम्हें अमीर बनने से इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं रोक पाएगा। पूजा, तुम्हें पता है ना कि मैं ये सारी बातों में विश्वास नहीं करता हूं। मैंने स्वामी जी को इसलिए बुलाया था कोई अच्छा इलाज देने के लिए, और उन्होंने क्या दिया? ये कोई इलाज हुआ? गौ माता को रोटी खिलाओ, पंछियों को दाना डालो, घर की लक्ष्मी की इज्जत करो। व्हाट नॉनसेंस यार, मैं नहीं मानता ये सब चीजों में। स्वामी जी सही कहते थे, तुम नास्तिक हो, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें मना लूंगी। हमारे पास और कोई रास्ता है क्या? अरे एक बार स्वामी जी जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो, फिर अगर नहीं कुछ फर्क पड़ा तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। प्लीज अंकित, मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस करो। हाँ ठीक है बाबा, प्रॉमिस करता हूँ, करूंगा मैं। ठीक है, अभी तुम रखो फोन, घर पे आके बात करता हूँ। बाय। हाँ बाय।
अरे पूजा, जी स्वामी जी। अरे मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना जरा। जी लाती हूँ। स्वामी जी पानी। हाँ, पूजा, कोई सर दर्द की दवाई होगी? हाँ है ना स्वामी जी। मुझे दो ना, सुबह से मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अभी लाई स्वामी जी। आज तो स्वामी जी कुछ खाए बगैर ही सो गए। अगर अभी स्वामी जी को उठा दिया तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जब वो खुद उठेंगे तभी उनको खाना खिला दूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। पूजा, पूजा। अरे स्वामी जी आप कब आए? अभी अभी मेरी नींद खुली। मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है। स्वामी जी आज आप बिना खाए ही सो गए थे, इसीलिए आपके सर में दर्द हो रहा होगा। हाँ आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ। पूजा, पूजा कितनी देर? मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। पूजा। आ रही हूँ बाबा। आई, बस 2 मिनट वेट कर लीजिए।
ये लो गौ माता की 2 रोटी ओके, और ये पक्षियों का खाना। गुड, थैंक यू। मैंने आपके दोनों काम कर दिए हैं। अच्छा, तो तीसरा काम मैं खुद कर लेता हूँ। दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे खुश रहो। ठीक है, अब जाऊँ? हाँ, पर एक बात और, मुझे आज शाम को शॉपिंग के लिए भी जाना है। जैसे आप कहो महारानी। चलो, अब जाऊँ? हाँ, बाय। बाय। वाह पूजा, खाना तो बहुत बढ़िया बना है और मसालेदार भी। धन्यवाद स्वामी जी। आपके लिए कुछ और लाऊं? आप कहें तो सलाद बना दूं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, इतना बहुत है। ठीक है स्वामी जी, मैं अपना काम कर लेती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। तुम जाओ, ठीक। मैं बोलता हूँ। हाँ सर। हाँ, क्या सर? सच में? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपको कैसे बताऊं सर, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, अच्छा ठीक है सर, तो फिर मैं आज आके ऑफिस पे एडवांस लेके जाता हूँ। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यस यस। पूजा 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 पूजा। क्या हुआ बाबा, बताओ तो मुझे कुछ। क्या बताऊं, मैं आज इतना खुश हूं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं और क्या नहीं। हाँ, पर बात क्या है? तुम्हें नहीं समझ में आया? नहीं। आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। 10 लाख का चेक? मतलब आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो गया? यस। वाह, मैं बहुत खुश हूँ आज। है ना? मैं भी बहुत खुश हूँ। देखो, हमारा प्रोजेक्ट भी फाइनल हो गया और 10 लाख रुपए हमें एडवांस भी मिल गए। अरे वाह भाई, तुम दोनों तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। जरा मुझे भी तो बताओ, क्या खुशी है? जी, इनका प्रोजेक्ट फाइनल हो गया और ये देखिए एडवांस भी मिला है। बहुत बढ़िया है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस खुशी के चक्कर में तुम मेरी बताई हुई तीनों बात भूल तो नहीं गए ना? नहीं स्वामी जी, कभी नहीं भूल सकता हूं मैं। जरा फिर से बताना, मैंने तुम्हें क्या बोला था? गौ माता को 2 रोटी खिलाना, पंछियों को दाना डालना और घर की लक्ष्मी की इज्जत करना। ये हुई ना बात। लेकिन ये सिर्फ इतने से खत्म नहीं होगा, ये बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए तुम्हें मुझे और पूजा को पार्टी देनी पड़ेगी, और वो भी आज के आज। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चलते हैं। हाँ, मैं भी फटाफट तैयार हो जाता हूं, और पूजा तुम भी तैयार हो जाओ। जी स्वामी। चलिए।
मैं भी तैयार हो गया। अरे कहाँ जा रही हो तुम? लॉटरी लगी यार 10 लाख रुपए की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तैयारों के बाहर हो आते हैं, उसके बाद रोमांस कर लेंगे। स्वामी जी से मिलने के बाद एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई, कोई चीज हमारी किस्मत में न हो और उसे भी अगर हमें पाना हो तो हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छे कर्मों से हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हम चाहते हैं, जैसे मुझे मिला। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वामी जी।